गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं यूट्यूब पर अपनी फर्स्ट वीडियो डालने जा रहा हूं जिसका टॉपिक है क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करने से पहले मैं इस चैप्टर का आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूंगा जो इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होगा। सबसे पहले चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब आपको पता चल रहा होगा नाम से ही नंबर्स के बारे में पूछा गया है। नंबर्स सबसे पहले जो हमें पता होते हैं वो सबसे स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है 6th क्लास के अंदर, जो आपके होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं? ये आपकी काउंटिंग्स होती हैं जो किससे स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है और सो ऑन कंटिन्यू चलती जाती है। काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 1। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है विच इज आवर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1। और ग्रेटेस्ट पूछा जाए तो ग्रेटेस्ट को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है इंफिनिटी तक। फिर आपका जो आता है वो है आपका होल नंबर। होल नंबर के अंदर क्या होता है आपकी स्टिल These are also countings। ये भी आपकी काउंटिंग्स है, बस इसमें क्या चेंज है, ये 1 से स्टार्ट है और ये आपके कहां से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है। 0 1 2 3 सो ऑन ऐसे कंटिन्यू आपकी चलती जाती है। इनको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। नेचुरल नंबर को तो हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं और होल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल W से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका वो आता है आपका इंटीजर के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं आपके? अब तक आपने जो भी नंबर्स देखे हैं ये सारे आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं। इंटीजर्स का जो कलेक्शन होता है किस चीज का? पॉजिटिव नंबर का और साथ साथ नेगेटिव नंबर का। 0 आपका रेफरेंस नंबर हो गया, उसके बाद आपके पॉजिटिव नंबर 1 2 3 सो ऑन आपके पॉजिटिव नंबर और इस साइड -1 -2 नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स। ये आपके क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल I से, या फिर जो हम नेक्स्ट वर्ड यूज करते हैं अल्फाबेट्स होता है आपका वो क्या होता है? कैपिटल Z होता है। अब इन तीनों के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका टॉपिक है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q, जो आपकी किस फॉर्म में होगा? P by Q फॉर्म में होगा, वेयर Q is not equal to 0। जहां पे Q आपका क्या नहीं होगा? 0। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा जाए, कोई भी नंबर अपॉन की फॉर्म में हो, एग्जांपल 7/5, जैसे आपका ये P by Q फॉर्म में हो गया, नीचे वाला नंबर आपका क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। उसको आप क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। एक वर्ड आपने सुना होगा फ्रैक्शन। कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ जाता है या वैसे एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन पूछ देता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन। रेशनल नंबर में आपके जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव्स भी आ सकते हैं और नेगेटिव भी, जैसे -6/5 एनी नंबर। और यहाँ पे जो आप P और Q का यूज कर रहे हैं वो आपके क्या है? इंटीजर्स है। इंटीजर्स मींस कोई भी नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। जबकि फ्रैक्शन के अंदर आप सेम डेफिनेशन रहेगी, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P and Q are। वहां पे आपको P और Q को क्या लेना है? नेचुरल नंबर या होल नंबर बोल सकते हैं क्योंकि सिर्फ 0 का ही डिफरेंस है। बट हम डिनोमिनेटर में क्या नहीं ले सकते, वो कंडीशन सेम रहेगी। डिनोमिनेटर में क्या नहीं आएगा? 0। P by Q की फॉर्म होगी Q is not equal to 0 होगा। बट यहाँ पे P और Q आप जो लेंगे वो आपके क्या लेंगे? होल नंबर लेंगे। बट एक कंडीशन का ध्यान रखेंगे कि नीचे वाला नंबर यानी कि जो होल नंबर्स तो हम ले रहे हैं, होल नंबर को नीचे 0 नहीं लेना, बाकी आप किसी भी पोजीशन के ऊपर इसको 0 ले सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ग्रुप था, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ ग्रुप। यहां तक तो आपने नॉर्मली 8th क्लास तक सीखा है। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो टॉपिक है आपका रेशनल नंबर तक आपको पता चल गया। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका टॉपिक है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? एनी नंबर नॉट इन द फॉर्म ऑफ P by Q। कोई भी ऐसा नंबर जो P by Q की फॉर्म में नहीं होगा वो आपका क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। अब आपका ये इरेशनल नंबर है, इसके लिए कोई एग्जांपल में आप देखेंगे, जैसे एक तो किसी भी डिजिट्स के साथ कहीं भी आपका पाई लिखा होगा तो वो हम आपको क्या काउंट करना होगा? इरेशनल
इरेशनल नंबर काउंट करना होगा। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि पाई इज इक्वल टू 22/7, जबकि 22/7 रैशनल नंबर है और पाई इरेशनल है। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि पाई इरेशनल है या रैशनल है। लेकिन एक्चुअल में पाई की जो वैल्यू होती है वो हम एग्जैक्ट नहीं निकालते हैं, हम पाई की वैल्यू को क्या काउंट कर लेते हैं 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। वैसे तो पाई आपकी कैसी वैल्यू है, इरेशनल नंबर। तो आपको सिर्फ ये याद रखना कि जिस भी नंबर के साथ या कहीं भी आपका पाई लगा होगा तो वो आपका नंबर कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब पाई के अलावा अगर कोई भी नंबर रूट में है तो वो आपका इरेशनल नंबर होगा। लेकिन रूट के अंदर भी कंडीशन होगी, नॉट कंप्लीट स्क्वायर। ये क्या नहीं होना चाहिए, आपका कंप्लीट स्क्वायर ना हो, नॉट कंप्लीट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने रूट 4 ले लिया, आप सबको पता है 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, जबकि 2 आपका कैसा नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। हमें ऐसा नंबर लेना है जो जिसका कोई कंप्लीट स्क्वायर रूट ना होता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 का हम कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो इरेशनल नंबर हो जाएगा आपका, और ये आपका कैसा नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर। अब मैं आपको इसको फ्लो चार्ट से और समझाता हूँ। ये इसको फ्लो चार्ट सबसे पहले हमने पढ़ा था, वो था आपका नेचुरल नंबर, जो काउंटिंग्स थी आपकी 1 2 3 सो ऑन, ये आपके नेचुरल नंबर थे। ये आपका फर्स्ट ग्रुप, इसको कैपिटल एन से डिनोट किया था हमने। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप लिया था, जो इससे बड़ा ग्रुप था, वो आपका था होल नंबर, जो आपकी काउंटिंग्स थी 0 1 2 3 सो ऑन, ये इससे बड़ा ग्रुप था। तो ये सारा ग्रुप नेचुरल नंबर किस ग्रुप में आ गया, होल नंबर में। जो इससे नेक्स्ट ग्रुप है, ये सारा किसके अंदर आया था, आपका इंटीजर्स के अंदर। इंटीजर्स आपके क्या थे, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का कलेक्शन था, जिसके अंदर ये सारी चीजें आ गई थी आपकी। उसके बाद आपका आता है रैशनल नंबर, आपने सीखा था, जो किस फॉर्म में होता है, p/q फॉर्म में, और q इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका इससे बड़ा ग्रुप था। तो ये रैशनल नंबर का ग्रुप था। एक चीज और आपने सीखी, वो क्या सीखी थी, इरेशनल नंबर। ये बिल्कुल ही अलग ग्रुप होता है, इनके साथ इसका कोई लिंक नहीं होता है, इस ग्रुप को अलग रखते हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या एग्जांपल दिए थे आपने, जैसे पाई आ गया, रूट 5 आ गया, ये आपके इरेशनल नंबर के एग्जांपल थे। और जब इन दोनों ग्रुप्स को एक साथ लिया जाता है, दोनों ग्रुप को एक साथ लिया जाता है, तो वो आपका पूरा ग्रुप बन जाता है रियल नंबर। यही रियल नंबर की थ्योरी है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज रियल नंबर, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। अब हम आगे एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। इज 0 ए रैशनल नंबर, इसने पूछा है क्या 0 एक आपका रैशनल नंबर है। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। आपको पता है जब भी कोई रैशनल चीज होती है वो किस फॉर्म में होती है, p/q। और p और q आपके क्या है, इंटीजर्स है, और q को क्या नहीं लेना है, 0। यानी साथ साथ रैशनल नंबर की डेफिनेशन दे रखी है आपको कि p/q की फॉर्म में आ जाए, p और q आपके इंटीजर्स हो और q क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो आपको बताना है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। तो हम कहेंगे रैशनल नंबर है, क्योंकि जो हमने कंडीशन पढ़ी उसमें इसने खुद भी बता रखा है कि क्या नहीं होना चाहिए, 0। यानी कि नीचे वाली जो वैल्यू, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। p के अंदर हम कोई भी इंटीजर की वैल्यू ले सकते हैं। तो अपना आंसर क्या होगा, यस 0 इज ए रैशनल नंबर। वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q, जहां पे q आपका क्या नहीं है, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब इसके लिए एक एग्जांपल और दे देते हैं, एक या दो आप जो देना चाहें। एग्जांपल क्या दे देते हैं, जैसे आपने 0 ले लिया, इसके नीचे अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ वैल्यू आना चाहिए। हमने लिख दिया 7, फॉर एग्जांपल लिख दिया 1। एग्जैक्टली देखा जाए तो 0/7 है तो ये 0, 0/1 है तो ये 0, और हमने इसकी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया। कैसे कर दिया, q इज नॉट इक्वल टू 0। हमने तो नीचे कोई वैल्यू 0 ली नहीं, ऊपर 0 ली है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, यस 0 इज ए रैशनल नंबर एंड वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले सबसे पहले ये अराइज होता है कि जो दो नंबर्स होते हैं हम उनके बीच में कितने रैशनल
इनफाइनाइट नंबर रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 3 और ये 4 है तो इसके बीच में 3.1 आएगा। अब आप कहोगे कि रैशनल नंबर की फॉर्म तो नहीं हुई तो डेसिमल हो गया, तो डेसिमल हटाएंगे क्या आ जाएगा 31/10, और ये 3 और 4 के क्या आ गया बिटवीन आ गया। ऐसे बहुत सारे नंबर्स इनफाइनाइट नंबर वी कैन फाइंड बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो अभी इसमें सिर्फ हमसे कितना पूछा है 6। आपके पास नंबर क्या दे रखे हैं, गिवन नंबर्स हैं, गिवन नंबर्स 3 एंड 4। आपको 3 और 4 नंबर दे रखे हैं। इसका सिंपल सा रूल है, अगर सबसे पहले आपको देखना डिनोमिनेटर में क्या है, तो इसमें देखें डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है। जब डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे करेंगे, जितने भी नंबर्स पूछे हो, जैसे यहाँ पे आपसे कितने पूछे 6, उससे एक एक्स्ट्रा ले लो, 6 + 1 = 7। हमने कितने ले लिया नंबर 7। अब इस 7 का क्या यूज करेंगे, 3 और 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। जैसे आपका नंबर है 3 × 7 डिवाइड बाय 7। अब 7 से 7 कैंसिल, आपका इससे कोई चेंज भी नहीं आ रहा, लेकिन हम लिखने की जो फॉर्म है उसको चेंज कर रहे हैं। 3 7 21/7, तो आपका ये नंबर कितना हो गया 21/7। और जो दूसरा नंबर था वो क्या था 4, सेम उसके साथ कर लो, 4 × 7/7, 4 7 28/7। जो हमारे नंबर थे वो अब बन चुके हैं 21/7 और 28/7। ओरिजिनली देखा जाए तो 7 3 21 और 7 4 28, तो ये 3 है और ये आपका 4 है। बस हमने इसकी रिटर्न फॉर्म चेंज कर दी है और हमने इनके बीच में कितने रैशनल नंबर बताने थे, 6 बताने थे। तो अपने 6 रैशनल नंबर क्या आ जाएंगे, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 क्या हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। बिटवीन बोला ना तो 21/7 को काउंट करोगे ना 28/7 को, तो बिटवीन क्या हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। You can count, these are 6 numbers। कुछ टीचर्स इसको एक्सप्लेन करते हैं कि बेटा 10 से मल्टीप्लाई कर देना, 10 से डिवाइड कर देना। उसकी ट्रिक मैं बताता हूँ क्या होता है। तो ये आपके 6 रैशनल नंबर आ गए हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे कुछ टीचर्स ट्रिक लगाते हैं कि 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, वो क्या यूज करते हैं, एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 4 और 5 पूछे जाते हैं। 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। पहले मैंने आपको बताया था कि बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे, तो हम एक्स्ट्रा बता सकते हैं, कम नहीं बता सकते। लेकिन एग्जाम में सपोज उसने 12 पूछ लिया तो वो ट्रिक वहीं पे फेल हो जाएगी, क्योंकि 10 से जैसे हमने यहाँ पे 6 था, एक एक्स्ट्रा लिया 7 नंबर बनाया, तब हमें 6 मिले। अब 10 लेने से तो हमें वो नंबर्स नहीं मिलेंगे जो उसने 12 पूछे हैं। तो इसके लिए हम सिर्फ सिंपल सा एक रूल याद रखेंगे, जितने एक्स्ट्रा नंबर पूछे हैं उससे एक एक्स्ट्रा लेके इसको सोल्व करेंगे। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या करना है, अब से जो आपने अभी क्वेश्चन किया था उसकी तरह फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो आपके जो गिवन नंबर्स हैं वो क्या है 3/5 एंड 4/5। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या देखने के लिए कहा था, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। हमें सिर्फ क्या देखना है, कितने नंबर्स पूछे हैं 5, उससे एक एक्स्ट्रा ले लेंगे। एक्स्ट्रा लेंगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा 6। अब इस 6 के साथ इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 3/5 की, तो 3 6 18, 5 6 30। अब दूसरा नंबर आपका क्या है 4/5। अब इसकी भी 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, 6 4 24, 5 6 30। अब आपका एक नंबर तो है 18/30 और जो सेकंड नंबर है वो है 24/30। अब इन दोनों के बीच में हमें बताने हैं तो इजीली बता देंगे। तो आपकी क्या हो जाएंगे 5 रैशनल नंबर 19/30 और दूसरा हो जाएगा 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये आपके कितने हो गए 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। हमने डेफिनेशंस को अच्छे से देखा होगा तो आपको क्वेश्चन राइट करते ही आंसर पता चल गया होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होते हैं, यस, क्योंकि नेचुरल नंबर का जो ग्रुप है सारा का सारा किसके अंदर आता है, होल नंबर में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ट्रू। इसका रीजन क्या आ जाएगा ट्रू, और आपको रीजन भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बिकॉज होल नंबर ग्रुप, होल नंबर का जो ग्रुप है कंसिस्ट ऑल द नेचुरल नंबर। अगर एग्जांपल देना चाहे तो एग्जांपल मान लो आपने क्या ले लिया 1 इज ए नेचुरल नंबर
जो सारे नेचुरल नंबर होते हैं वो किस ग्रुप के अंदर आते हैं, होल नंबर के ग्रुप में आते हैं। फॉर एग्जांपल 1, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। रीजन क्या है, इंटीजर जो आपका ग्रुप होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आते हैं, जबकि होल नंबर कैसे होते हैं, आपके सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल -7 इज ए इंटीजर। -7 आपका क्या है, इंटीजर, बट इट इज नॉट ए होल नंबर। ये आपका होल नंबर नहीं है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जो माइनस का, और माइनस का नंबर होगा तो क्या होगा, इंटीजर, और होल नंबर आपके कैसे होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। क्वेश्चन 4 का आपका थर्ड पार्ट है जो ट्रू फॉल्स में उसने पूछा है, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। उसके साथ हम एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। फॉर एग्जांपल क्यों आपका आंसर फॉल्स आया है, 7/5, मान लो अपॉन की फॉर्म में आपने कोई भी एक नंबर ले लिया, 7/5 इज ए रैशनल नंबर, बट इट इज